इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के रिपोर्ट को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल सवाल भी उठाए इस पर? स्वाभाविक है, जो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने सवाल उठाए हैं वाजिब है। हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। देश के में संविधान ने राज्यों को जिम्मेदारी दी है। आप अपने सत्ता के लिए तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। जो सरकारें 5 साल तक चुनी गई है उनको 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दें, फिर चुनाव 5 साल के लिए चलें। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कल से कि ये टर्मिनोलॉजी नए नए शब्द गढ़ के ले आते हैं, एक नेशन एक इलेक्शन। इससे पहले आपने स्टैंड अप इंडिया, रन अप इंडिया, पता ना कौन कौन से इंडिया सुने थे। वन नेशन वन इलेक्शन, वाई वन नेशन एंड 3 पेंशन? वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए ना। अब पूरा देश ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है, क्योंकि आपको सूट नहीं करता इसलिए आप नहीं करना चाहेंगे। ये जो इनका सोच है कि हम एक इलेक्शन के नाम पर सारे पहले उद्योगपति मित्रों को अपने पॉकेट में रखें। और माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, ये पत्रकार साथी भी हमने पिछले चुनाव में भी देखा 400 पार कर रहे थे। मोदी जी ने तो एक बार कहा, इन्होंने तो कंपटीशन लग गया। यहाँ तक कि चुनाव के बाद कंपटीशन लग गया कि 400 इनका बस चलता तो 600 पार कर देते। तो इन सबको पॉकेट में रखकर आगे से एक छत्र राज्य रहे, उसके लिए सारे अलोकतांत्रिक रवैये को अपनाकर इस तरह का कानून लाने वाले ये साबित करते हैं कि न देश में भरोसा है, न लोगों में भरोसा है, न संविधान में भरोसा है, न कानून में भरोसा है। सिर्फ ये लोकतंत्र कोख से पैदा तो जरूर हो गए, लेकिन तानाशाही सरकार चाहते हैं। अगर शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लाती है तो क्या समाजवादी पार्टी सदन के अंदर विरोध करेगी इस पर? सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे पहले भी देश में एक साथ चुनाव हुआ है, तो आखिरकार विरोध क्यों विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है? जिन वजहों से और अलग अलग सरकारें बनी, संविध सरकारें बनी, टूट कर आई, वो भी तो लोगों के एस्पिरेशन ही थे ना। जब ये आज़ादी से लेकर एक लगभग मेरे ख्याल से 15 सालों तक अगर सरकार रही, तो उसके बाद जब टूट कर अलग अलग बनी, 67 में संविध सरकार बनी, तो कुछ लोगों की उम्मीदों पर ही होते हैं। लोकतंत्र क्या हो, लोगों की उम्मीदों के साथ चले। इस पे आप खुद ही फैसला लेंगे दिल्ली में बैठकर। जहाँ जहाँ सरकारें चल रही, काम नहीं चल रहा है। हमारी सरकार से पहले किसने एक्सप्रेस वे बनवाया था? किसने वहाँ मेट्रो चलवाया था? किसने वहाँ डेयरी प्लांट लगाया था? किसने IT सिटी बनवाया था? किसने 40 जिलों को 4 लेन से जोड़ा था? तो वो तो एक अलग ही सरकार थी समाजवादी पार्टी की। 18 लाख बच्चों को लैपटॉप किसने दिया था? कभी किसी ने सोचा था? आप इसी झूठ जुमलों के बल पर वहाँ आए। और फिर मैं बोलना चाहता हूँ, हर बार बोलना चाहता हूँ, आप मीडिया के साथी 56 इंच का सीना, वो डायलॉग याद है आपको? शायद आप लोग को याद नहीं होगा, लाइब्रेरी में जाकर देखिएगा। नेताजी को बोलते हुए कि 24 घंटा बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कहाँ गया 56 इंच का सीना? क्या बिजली का हाल है? आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो ये लोग झूठ और जुमले बोलने वाले लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा करते हैं, देश के साथ धोखा करते हैं। सर, आखिरी सवाल है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं NDA में, उनका कहना है कि एक देश एक चुनाव की जरूरत पहले ही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संभव करके दिखाया है। किस सहयोगी? जीतन राम मांझी ये कह। तो ये लोग वही लोग हैं जो बोलते हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ, जिनका कोई अपना वसूल न हो, जिनका कोई सिद्धांत न हो, जो सिर्फ सत्ता के लिए इधर उधर करते रहते हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। देश को 14 में आज़ाद करने वाले लोग अपने गिरबान में झांके कि 70 सालों में अगर नहीं होता तो क्या वो मंत्री बन पाए होते? 70 सालों के दिन है ना प्रधानमंत्री जी तथाकथित चाय वाले देश के प्रधानमंत्री बने। इसी लोकतंत्र ने दिया ना उनको। फिर क्यों उन्हीं जड़ों पर कुठाराघात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि एक देश एक चुनाव का समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध किया जाएगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।